Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 15 Introduction to Graphs of class 8. Now in this chapter let us study about the types of graphs. लेकिन ग्राफ्स के टाइप्स के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ ग्राफ। ग्राफ क्या है? ग्राफ क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा कलेक्टेड। मान लो कोई डेटा कलेक्ट किया है हमने और उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हम एक फिगर के ऊपर देखते ही पता चला लें कि वो डेटा क्या है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ द ग्राफ of any data. Visual representation of any data is called the graph. Now what about the, we can also write the definition: visual representation of any data is called graph. अब ग्राफ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर 5 में. So what about the types of graphs? Types of graphs. There are so many types of graphs. Out of those, we have earlier discussed about the bar graph. Firstly, let us write the types of the graphs. Number one is bar graph. Then double bar graph. Double bar graph. After that, pie graph, or you can say pie chart also, pie graph, or you can say circular graph, or next is histogram, and one more is that is line graph, right? Now we have earlier studied about the bar graph, double bar graph, pie graph or circular graph, and about histogram in the chapter 5. हमने इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि ये क्या है. Still let us have a little introduction of these graphs. फर्स्टली व्हाट इज़ बार ग्राफ. बार ग्राफ में हम क्या करते हैं कि जो भी डाटा होता है, हमें बार ग्राफ में दो तरह का डाटा होता है. एक डाटा को हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं और एक को हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं. एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम फिक्स डाटा को लेते हैं. बार ग्राफ में एक डाटा फिक्स होता है जो चेंज नहीं होता और एक होता है जो फिक्स होता है. तो जो फिक्स होता है दैट इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो वेरी करता है, जो चेंज होता है, उसको हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं. और बार्स जो बनते हैं वो हमारे इस तरह से बनते हैं कि इन बार्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है ताकि जो फिक्स डाटा है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें. दिस इज़ द बार ग्राफ. उसके बाद डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ क्या होता है कि एक फिक्स डाटा के साथ साथ हमें दो टाइप की वेरिएशन मिलती है, राइट? तो जो फिक्स डाटा होता है उसको हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं और जो दो टाइप का वेरिएबल डाटा होता है उसको हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं. तो एक फिक्स डाटा, उसके साथ हम दो बार ग्राफ बनाते हैं, दो बार्स बनाते हैं इस तरह से. इसी तरह से फिर एक और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फिक्स डाटा, फिर यहाँ से यहाँ तक एक फिक्स डाटा, तो उसको भी हम दो टाइप के बार्स से शो करते हैं. और इसी तरह से आगे भी हम दो दो बार से शो करते हैं. और इसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, जैसे मान लो इसको हमने इस तरह से किया और इसको हमने इस तरह से मार्क कर दिया. सभी बार्स में हम ऐसे कर रहे हैं जो कि डबल बार्स हैं. तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये शो कर सकते हैं कि ये वाला जो बार है वो किसको शो करता है, वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं. और दूसरा जो बार है ये वाला, ये कौन से डाटा को शो करता है, राइट? तो यहाँ पर जो हमारा फिक्स डाटा है वो अलोंग एक्स एक्सिस और वेरिएबल डाटा वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, और डिफ्रेंशिएट हम इस तरह से करेंगे. सो दिस इज नोन एज डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ, ये क्या है? ओनली बार ग्राफ. दिस इज बार ग्राफ. दोनों टाइप के डाटा में हमें दो टाइप से डाटा मिलता है. दो डाटाज होते हैं, एक को हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं और एक को वाई एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं. उसके बाद पाई ग्राफ. पाई ग्राफ में क्या होता है कि हम
जो हमारा डेटा होता है उसको हम फ्रैक्शन एज ए होल रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जितना टोटल है, टोटल जो भी चीज़ है उसको हम एक सर्कल से शो करते हैं, और उसका कितना फ्रैक्शन एक टाइप का डाटा है, कितना फ्रैक्शन दूसरे टाइप का डाटा है, कितना फ्रैक्शन तीसरे टाइप का डाटा है। और इसमें हमने 5th चैप्टर में भी पढ़ा था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन निकालते हैं। फ्रैक्शन का मतलब जैसे मान लो यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 500 हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं। तो यहाँ पर अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और हिंदी एंड इंग्लिश, इनके मार्क्स अगर हम डिफरेंट फ्रैक्शंस से शो कर रहे हैं, तो किसके डिफरेंट फ्रैक्शन से शो करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि ये मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो टोटल कितने मार्क्स में से हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 500 में से मैथ के कितने मार्क्स हैं उसके, इंग्लिश के कितने हैं, हिंदी के कितने हैं, एसएसटी के कितने हैं और साइंस के कितने हैं। तो दैट मीन्स मैथ्स के मार्क्स का फ्रैक्शन क्या है। अगर मैथ्स के मार्क्स उसकी 80 हैं, तो इसका मतलब 80 जो है वो टोटल 500 में से काउंट कर रहे हैं हम, तो 500 मार्क्स को ये 360 डिग्री का एंगल शो करेगा। और 80 मार्क्स हैं तो उसका हम पहले क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे फ्रैक्शन 80 आउट ऑफ 500। फिर हम क्या करेंगे, 8/5 मल्टीप्लाई 360 उसका फ्रैक्शनल एंगल निकालेंगे। और जब हमारे पास हर सब्जेक्ट का फ्रैक्शनल एंगल आ जाएगा, तो हम एक सर्कल ड्रॉ करके और एक रेडियस ड्रॉ करके उसके अबाउट सभी जो भी हमने फ्रैक्शंस निकाले हैं, उनका फ्रैक्शनल एंगल निकाला है, सभी एंगल्स ड्रॉ कर देंगे। तो हमें ये मिल जाएगा कि जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो पूरे होल का कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन है, साइंस के मार्क्स पूरे होल का कितना फ्रैक्शन है, एसएसटी जो है उस वो पूरे होल, एसएसटी के मार्क्स जो है वो पूरे होल मार्क्स मीन्स 500 का कितना फ्रैक्शन है। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द पाई ग्राफ। दिस इज द लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट पाई ग्राफ। उसके बाद हिस्टोग्राम की बात करते हैं। हिस्टोग्राम अगर हम देखें तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। जो हिस्टोग्राम की शेप आती है वो इस तरह से आती है। दिस ये मिलता जुलता होता है बार ग्राफ से, बट दिस इज नॉट लाइक बार ग्राफ, दिस इज डिफरेंट देन बार ग्राफ। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। अब हम ये देख रहे हैं कि हिस्टोग्राम अगर मान लो ये भी, इसमें भी हमें दो डाटाज मिलते हैं। एक डाटा को हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और एक डाटा को हम वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। लेकिन जो डाटा हमारा ग्रुप्स में होता है उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं। ग्रुप्स का मतलब ये जो हिस्टोग्राम होता है दिस इज फॉर ग्रुप्ड डाटा के लिए होता है। और जो हमारा बार ग्राफ होता है दैट इज़ फॉर अनग्रुप्ड डाटा। इसमें कोई ग्रुप नहीं होते हैं, इसमें एक फिक्स चीज़ होती है जिसको हम नीचे ले लेते हैं, और इसमें ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स में क्या है, जैसे मान लो हमने ये देखना है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, और उसमें हमने ये कैटेगराइज कर दिया कि 50 मार्क्स का है टोटल जो मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो उसमें 0 to 10 कितने बच्चों ने मार्क्स लिए, मान लो 2 बच्चों ने लिए, और 0 to 10 to 20 कितने बच्चों ने मार्क्स लिए, 3 स्टूडेंट्स ने, 20 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 50। ये 5 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने रहे, मान लो हम 15 स्टूडेंट्स, हमारे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं 15 हैं क्लास में। तो 0 to 10 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 10 to 20 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 20 to 30 ये मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स के, और फिर ये मार्क्स आए हमारे 4 स्टूडेंट्स के, और ये मार्क्स आए हमारे 3 स्टूडेंट्स के। तो ये हमारे पास कितने हो गए, टोटल 15 स्टूडेंट्स हो गए। 15 स्टूडेंट्स का डाटा है जिनके मार्क्स हमें पता थे, लेकिन हमने क्या किया, उन मार्क्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मार्क्स तो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, 7 भी, कितने भी हो सकते हैं। तो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि 0 से 10 तक मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 10 से 20 कितने बच्चों के हैं, 20 से 30 कितने। तो इस टाइप का जो हम ग्राफ, इस टाइप के डाटा के लिए जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको ग्रुप्ड डाटा के ग्राफ के नाम से जानते हैं। और वो ग्रुप, द ग्राफ फॉर द ग्रुप्ड डाटा इज नोन एज हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम में हमने ये ध्यान रखना है कि जो ग्रुप्स हैं वो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लेने हैं। जैसे हम यहाँ 0 से शुरू करते हैं, तो 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30। इसका मतलब क्या है कि जैसे 0 to 10 है तो 10 रिपीट हो गया,
फिर 10 to 20 आ गया, फिर 20 रिपीट होगा। और अगर ये रिपीट होगा तो ऑब्वियसली ये जो बार्स हैं ये साथ साथ आएंगे, इनके बीच में गैप नहीं आएगा। 30 to 40, 40 to 50। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज हिस्टोग्राम। उसके बाद फिर हमने बात की लाइन ग्राफ की। व्हाट इज लाइन ग्राफ? जो लाइन ग्राफ होता है, दिस इज अ ग्राफ विच डिस्प्लेज द डाटा दैट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये किसी भी डाटा के लिए होता है जो कि चेंज होता रहता है। ये जैसे मान लो किसी भी पर्सन का हमने बॉडी टेम्परेचर नोट करना है, तो उसको हम डिफरेंट टाइम्स पे नोट कर रहे हैं, तो उसकी अगर हम एक टेबल बनाएं तो वो दो हमारे पास डेटाज होंगे। एक तो कि किस टाइम नोट किया गया टेम्परेचर और कितना टेम्परेचर था। तो मान लो हमने 7 o'clock टेम्परेचर नोट किया, 8 o'clock किया, 9 o'clock किया। 7 o'clock जो टेम्परेचर था 96 था, 8 o'clock 97.4 था, और 9 o'clock उसका टेम्परेचर 98.4 था। तो दिस इज़ द डेटा जिसमें जो डाटा है ये चेंज हो रहा है। चेंज मीन्स अब इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कोई इसमें हम हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते कि इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ये भी हो सकता था कि यहाँ 97.4 होता और यहाँ 96 हो जाता। तो जब कोई भी डाटा टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, फिक्स नहीं है। जैसे ये डाटा तो फिक्स था कि इसमें 0 से 10 मार्क्स जो है 2 स्टूडेंट्स की है, तो ये चेंज नहीं हो रहा था। बट इसमें टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के डाटा का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमें एक लाइन मिलेगी। या तो वो लाइन इस तरह से मिलेगी, ये लाइन ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, और ये कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। या तो इस टाइप की लाइन मिलेगी, या फिर वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। जब स्ट्रेट लाइन होती है तो उसको हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। वैसे तो लाइन से रिलेटेड है तो इसको हम लाइन ग्राफ इसको भी बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो लाइन ग्राफ, दिस इज ऑल्सो लाइन ग्राफ, बिकॉज इसमें भी लाइंस हैं, इसमें भी लाइंस हैं, बट इसमें जो लाइंस हैं वो ब्रोकन लाइंस हैं, इसमें अनब्रोकन लाइन है। तो लाइन ग्राफ कब आता है? व्हेन द डाटा चेंजेस विद द time. So this is about the line graph. So now we have introduction. Now we have introduced about the different types of graphs. What is graph and different types of graphs. Thank you.